यार तू मन का राजा है, तू दिल का राजा है, तू तेरे जो जमेगा वही करेगा, बात तो किसी की मानेगा नहीं। छोटा किरोड़ी मानते मुझे हो? छोटा किरोड़ी मानते हो, मुझे अपना भविष्य मानते हो, अपने आने वाली राजनीति का मुझे नेता मानना बनाना चाहते हो। और नरेश मीणा एक बार जब मैदान में एक बार घोषणा कर दी, एक बार मैदान में उतर गया तो बैक नहीं होगा। चाहे फिर कोई सा भी दबाव आए, कोई सा भी लोभ लालच दिया जाए, नरेश मीणा पीछे नहीं हटेगा। मैंने घोषणा करी 27 तारीख को नॉमिनेशन भरूंगा तो भरूंगा, और हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके नॉमिनेशन की तैयारी। दिल्ली में कौन सा वो रास्ता बचा है, कौन सी वो गली बची है, और राजनीति की भाषा में कहा जाए तो कौन सी वो खिड़की बची है जहां से टिकट की उम्मीद अंतिम समय में? मुझे एक खूबसूरत सी शाम है, नरेश मीणा है, और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे है। जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं नरेश भाई। अब भी उम्मीदें बाकी हैं क्या कि आपको टिकट मिल जाएगा? देखो, राजनीति में है तो अंतिम समय तक उम्मीद रखते हैं, और अभी भी उम्मीद है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कोई न कहीं से दरवाजा खुल जाए और हमें भी कांग्रेस से मौका मिल जाए। तो अंतिम समय तक देखते हैं, जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होता जब तक तो उम्मीद है। मैं आपका एक वीडियो देखा आज, और आप कह रहे थे कि 27 तारीख को दमखम के साथ में नॉमिनेशन भरेंगे। एक बयान उससे पहले दिया था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो नरेश मीणा चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी बीजेपी ने अपनी लिस्ट और अपने कैंडिडेट का नाम भी घोषित नहीं किया है, उससे पहले ही आपने ऐलान कर दिया। देखो, परसों आचार संहिता लागू हो गई और बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, समय कम है, एक एक दिन कुछ जो घंटे निकल रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत कीमती है। ऐसे में मैंने कल घोषणा करी कि मैं 27 तारीख को नामांकन डालूंगा। मेरी तो इच्छा यही कि भाई कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे और कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, लेकिन मैंने ये भी तय कर लिया कि मेरे को चुनाव लड़ना है, क्योंकि 44 साल उम्र हो गई। कई सालों से वेट कर रहा हूँ कि कब पार्टी मौका दे, कब पार्टी से चुनाव लड़ूं। विधानसभा में ट्राई किया था, विधानसभा में नहीं मिला और मजबूरीवश निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने अच्छा आशीर्वाद दिया, अच्छे वोट आए, और अब फिर से लोकसभा में अपना भाग्य आजमाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार बड़े नेताओं ने जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं उन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या करने के कई बार प्रयास किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जनता के पास जाऊंगा, जनता से अपनी बात रखूंगा, तो जनता मेरी फीलिंग्स को समझेगी, मेरे दर्द को समझेगी और मुझे मौका देगी, आशीर्वाद देगी, और दौसा की जनता मुझे जिता के भेजेगी। क्या आपको उम्मीद है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, एक बार मुझे वो संदर्भ याद आ गया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक बार पार्टी ने टिकट काट दिया था, वो जनता के बीच में गए और चुनाव जीत के आए। क्या आपको लगता है कि क्योंकि लोग आपको छोटा किरोड़ी बोलते हैं, क्या वो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है? दौसा और नागौर राजस्थान की सबसे चर्चित सीटें हैं। दौसा की जो लोकसभा सीट है, जहां से राजेश पायलट जी, पंडित नवल किशोर शर्मा जी, सचिन जी पायलट साहब और किरोड़ी लाल जी सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से दौसा में जो सांसद रहे, जसकौर जी मीणा रही, उसके पहले हरीश जी मीणा रहे, दौसा की जनता को ऐसा लगा ही नहीं कि कोई सांसद रहा है। क्योंकि दौसा की जनता ने जब किरोड़ी लाल, राजेश पायलट जैसे नेताओं को देखा हो, और फिर अचानक से 10 साल में जो सांसद वहां आए, उनके उनके जो काम करने के तरीके थे वो जनता में नहीं जाते थे, जनता के बीच में नहीं रहे, तो उसको देख के दौसा की जनता को ऐसा लगता है कि हमें उसी स्टाइल का नेता चाहिए, जो खूंखार टाइप का नेता। नहीं, खूंखार नहीं, मैं कहना चाहता हूं जो सबको साथ लेके चले, लेकिन जो सड़कों पे रहे, जनता के बीच में रहे, जनता के लिए लड़ाई लड़े। अभी आज आप देख रहे होंगे ईआरसीपी का मुद्दा पूर्वी राजस्थान का बड़ा मुद्दा है, और मैं देख रहा हूं कि जितने भी यहाँ नेता जो घूमते हैं, उस ईआरसीपी के मुद्दे पर भी केवल किरोड़ी लाल जी ने आवाज उठाई थी, उन्होंने सभाएं करी थी। बाकी किसी भी एमएलए और सांसद के ने यहाँ पे ईआरसीपी को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। आज ईआरसीपी को बीजेपी वालों ने लागू किया है, लेकिन ये क्या गारंटी कि लोकसभा चुनाव के बाद वो ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट इन्होंने घोषित किया वो धरातल पे उतर पाएगा। तो जनता चाहती है कि जो यहाँ के पूर्वी राजस्थान के जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उनके लिए कोई ऐसा नेता आए जो उन मुद्दों पर सड़कों पर लड़ाई लड़े। और आप जानते हो महेंद्र जी, ये सब लोग, दौसा के लोग जानते हैं कि किस तरह से नरेश मीणा ने एक बार किसान और युवाओं के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, और दौसा में मेन सिटी में गांधी जी की मूर्ति पर माला पहनाते हुए मेरी गिरफ्तारी हुई, लाठीचार्ज हुआ। दौसा के लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, वो जानते हैं कि नरेश मीणा ने हमेशा संघर्ष की राजनीति की, छात्रों में रहा तो छात्रों के लिए हितों की लड़ाई लड़ी, और अब जब मैं छात्र राजनीति से ऊपर उठकर जब बड़ी राजनीति, मुख्यधारा की राजनीति में आया हूं, तब भी मैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये सब जनता, दौसा की जनता जानती है, दौसा की जनता जानती है। 27 तारीख का जो आपने ऐलान किया है, मुझे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 27 तारीख के ऐलान से मुझे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर जसवंत यादव, जो अलवर में कद्दावर नेता, इनकी याद आती है कि इन्होंने, इनकी जो राजनीतिक शुरुआत रही, दबाव की राजनीति रही,
धमकियों की राजनीति रही, देखो महेंद्र जी, तभी पार्टियों ने इनको टिकट दिया। देखो महेंद्र जी, मैंने राजनीति में किसी तरह का दाग नहीं लगने दिया। अब जब मैंने घोषणा कर दी है तो मुझे पता है अगर मैं इस घोषणा से बेक होता हूं, मैं इस घोषणा से अगर चुनाव, अब भी मैंने जब घोषणा करने के बाद अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो मेरे पे ये भी दाग लगेगा कि कहीं मैंने किसी तरह का समझौता तो नहीं कर लिया, मैंने किसी से कोई पैसे का लेन देन के दबाव में आकर तो समझौता नहीं कर लिया। और नरेश मीणा एक बार जब मैदान में एक बार घोषणा कर दी, एक बार मैदान में उतर गया तो बेक नहीं होगा, चाहे फिर कोई सा भी दबाव आए, कोई सा भी लोभ लालच दिया जाए, नरेश मीणा पीछे नहीं हटेगा। मैंने घोषणा करी 27 तारीख को नॉमिनेशन भरूंगा तो भरूंगा, और हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके नॉमिनेशन की तैयारी मैंने आज से चालू कर दी। आज मैं कार्यालय देख के आया हूं अभी दौसा, और मैंने आज से मेरी युवा टीम को लगा दिया है, पीले चावल हम गाँव गाँव जाके पीले चावल बांटेंगे। अभी मैं 2 दिन टिकट का और वेट कर रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी के टिकटों का इंतजार कर रहा हूँ। और ये बात सही है, मैंने कहा था कि किरोड़ी लाल जी के परिवार में से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा कि अगर उनके परिवार में से कोई चुनाव लड़ता है तो मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि लोकसभा का एक बड़ा चुनाव होता है जिसमें बहुत बड़ी टीम की आपको जरूरत होती है। और आप जानते होंगे कि जो उनके समर्थक है वही मेरे समर्थक है, ज्यादातर हमारे समर्थक वो हैं जो उनको चाहने वाले, वो मेरे को चाहने वाले लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूं तो इसलिए कंडीशन में लड़ूं कि मैं चुनाव जीतूं। और मेरे जो अंदाजा लग रहा है, जो कैंडिडेट वहां आएंगे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी से जो कैंडिडेट आने वाले हैं उन पर नरेश मीणा भारी पड़ेगा। कांग्रेस से कह रहे हो कि कांग्रेस और बीजेपी से मतलब नाउम्मीद है बिल्कुल भी? हाँ, मुझे तो अभी तो उम्मीद नहीं है, अभी तो देख रहे हैं, लेकिन तो दिल्ली में कौन सा वो रास्ता बचा है, कौन सी वो गली बची है, और राजनीति की भाषा में कहा जाए तो कौन सी वो खिड़की बची है जहां से टिकट की उम्मीद अंतिम समय में? मुझे तो एक ही नेता से उम्मीद है, वो है सचिन पायलट। एक ही नेता से उम्मीद है, सचिन पायलट से। पहले भी मैंने विधानसभा के चुनाव के पहले तो विधानसभा चुनाव में तो मैंने सचिन पायलट के अलावा किसी भी कांग्रेस के किसी भी नेता का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन अभी जब मैं आजकल सचिन पायलट का जलवा कुछ दिखाई दे रहा है कि आपकी बार मदद नहीं कर पाएंगे क्या? मुझे उम्मीद है, मैंने तो उनकी छोटा भाई बनकर उनकी सेवा करी है। जब कभी भी जहां कहीं भी मुझे लगा कि पायलट साहब को मेरी जरूरत है, मैं वहां खड़ा रहा। जब उन्होंने अजमेर से पैदल यात्रा निकाली, 5 दिन में उनके साथ पैदल चला। जब उन्होंने ब्लड डोनेशन का आह्वान देश में राजस्थान में किया तो सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन का यूनिट मैंने 12 में कैंप लगाया। जब उन्होंने वृक्षारोपण का आह्वान किया तो मैंने मेरे एरिया में सबसे ज्यादा वृक्षारोपण उनके जन्मदिन पे किया। मुझे उम्मीद है पायलट साहब मेरे बारे में सोचेंगे और मुझे टिकट दिलाएंगे। अगर मान लीजिए नहीं देते हैं, आप कह रहे थे कि मुझे पता है कि बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन आने वाले हैं, उन पे भारी पड़ेंगे, वो किस तरीके से भारी पड़ने वाले हो? तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भाग रहा हूं। आदरणीय डोटासरा जी से मिल लिया, गहलोत साहब से भी मिल लिया, जूली साहब से भी मिल लिया, पायलट साहब मेरे नेता हैं ही। और इतना भागने के पीछे कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए भाग रहा हूं, जहां बीजेपी में लाइन लग रही है। कमाल की बात है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है बीजेपी में जा रहे नेता, और एक अकेला आदमी है नरेश मीणा जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहा है, कांग्रेस नहीं चाहती कि वो आए। और ऐसा नहीं है महेंद्र जी, मेरे पास ऑफर नहीं आया हो बीजेपी का। मेरे को ऑफर भी दिया गया था जिस दिन आचार संहिता लग रही थी, 3 बजे आचार संहिता लगी, उसके पहले ये कहा गया कि 3 बजे के पहले अगर आप बीजेपी करते हो तो हम आपको लाल बत्ती देंगे। लेकिन मेरी उस विचारधारा ही नहीं मिलती, मेरे विचार ही बीजेपी से नहीं मिलते। उस बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते जो आदिवासियों के, दलितों के, शोषितों के खिलाफ पार्टी है, जो हमारे हकों को मारती है, जो आरक्षण को इंटरनली खत्म करने में तुली हुई है, जो संविधान को बदलने की बात कर रही है। उस बीजेपी से मेरे विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ूंगा। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं। मेरे पिताजी कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष रहे, मैंने कांग्रेस से NSUI में जनरल सेक्रेटरी रहा। आत्मा मेरी कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं। विचारधारा से समझौता नहीं होगा? बिल्कुल। मैं तो चाहूं तो 2 और भी पार्टियां राजस्थान में, देश में, कांग्रेस बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं। कई पार्टियों से अगर दूसरी पार्टी से भी जाकर मैं चुनाव लड़ सकता हूं। मैं विधानसभा चुनाव में भी मेरे पास और पार्टियों के ऑफर थे। देश में कितनी सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी सैकड़ों पार्टियां हैं। लेकिन राजस्थान में तो दोनों ही चलती हैं। नरेश मीणा के पास ऑफर नहीं आया होगा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस समय मेरे को हर तरह से पार्टी उतारना चाहती थी। एक हरियाणा की पार्टी मेरे पास आ गई थी, आप हमारी पार्टी से लड़ लो, आपको पास कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन निर्दलीय लड़ा, और फिर निर्दलीय लड़के फिर भी वापस कांग्रेस में गया।
लेकिन कांग्रेस में दरवाजे खटखटा रहा हूँ, कुंडी खटखटा रहा हूँ, कोई कहीं कोई गेट। कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों, नेताओं की सुन क्यों नहीं रही है कांग्रेस? नरेश मीणा जैसे एक कार्यकर्ता, उसको मनाया भी तो जा सकता है। अभी तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का हाईकमान जाने। किसको डर है कांग्रेस में जाने से? किसको डर है? आप अगर आप कांग्रेस में जाते हैं तो सबसे ज्यादा किसको डर है? कांग्रेस पार्टी ने जो क्षेत्रीय जो छत्र बना दिए, जो कांग्रेस पार्टी ने जो क्षेत्रीय छत्र बना दिए, वो छत्र नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में, उन जिलों में कोई नया युवा नेता निकल के आए। आपने हाड़ौती में नहीं देखा कि इस तरह से कांग्रेस के एक मंत्री ने मेरे ऊपर कितने मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे में फंसाए, जेल भेजा, कुठाराघात किया, और उसी ने मुझे टिकट नहीं मिलने दिया। अभी मैं पूर्वी राजस्थान में 2 साल से टिकट मांग रहा हूं, तो वहां जिस आदमी को मैं नेता मानता था, जिसने मुझे कांग्रेस से जोड़ा, वही दुश्मन बना बैठा है। वो नहीं चाहते। आज मेरे से दिक्कत बाकी लोगों को नहीं है, दिक्कत उन नेताओं को कि ये आके 2 साल चुनाव नहीं लड़ ले, नहीं तो ये हमारे सब आके उनका टेंट उखाड़ देंगे। बिल्कुल लगता है उनको। और मेरी कार्यशैली भी ऐसी है, जिस दिन 2 साल में सांसद बन जाऊंगा, जिस दिन 2 साल में चुनाव लड़ लूंगा, नई टीम खड़ी कर दूंगा। जो ये नेता मंत्री संतरी जो अपने बेटों को नेता बनाना चाहते हैं, उनकी दुकानें बंद कर दूंगा, नए लड़कों को खड़ा कर दूंगा, नए लड़कों को एमएलए प्रधान बनाऊंगा, प्रमुख बनाऊंगा। ये इशारा मुरारी लाल मीणा की तरफ तो नहीं है कहीं आपका? उन सब नेताओं पे जो अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं। और मैंने देखा है पूर्वी राजस्थान में, और विशेष रूप से मीणा समाज में, केवल पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज में जो नेतागिरी कर रहे हैं, या तो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को भविष्य को बनाने के लिए कर रहे हैं। सारे के सारे नेता आप देख लो, किसी को बेटी की चिंता, किसी को भतीजे की चिंता, किसी को भाई की चिंता है। फिर हमारी चिंता कौन करेगा महेंद्र भाई? हम क्या जिंदगी भर सड़कों पे घूमते रहेंगे, जिंदगी भर थैला उठाते रहेंगे, जिंदगी भर सड़कों पे इन्हीं के नारे लगाते रहेंगे? हमारा क्या होगा? 44 साल तो उम्र हो गया, आधे और हो गए, थोड़े दिन बाद में बूढ़े हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद में निमट जाएंगे। जब हाथ पांव काम करना ही बंद कर देंगे, फिर नेतागिरी काहे की करेंगे? ये लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है दौसा का। बड़ा आक्रोश है आपकी आंखों में। जनता के बीच में जा रहा हूं, और भरोसा है कि जिस तरह से नेताओं ने मेरी हत्या की, जनता मेरी हत्या नहीं करेगी। पायलट साहब ने क्या कहा आपसे? पायलट साहब से उम्मीद है, इसीलिए दिल्ली जा रहा हूं आज। बुलाया है या फिर खुद जा रहे हैं? मुझे नहीं बुलाया, मैं सिर्फ पायलट साहब को शक्ल दिखाने जा रहा हूं कि पायलट साहब आशीर्वाद लेने जा रहे हो कि बॉस टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वो मैंने पहले कह दिया। अच्छा, कि साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहा फिर पायलट ने? क्या कहा? क्या तू मन का राजा है, तू दिल का राजा है, तू तेरे जो जमेगी वही करेगा, बात तो किसी की मानेगा नहीं। वो क्या चाहते हैं? अब मुझे क्या पता वो किसको चाहते हैं। नहीं, वो चाहते क्या है आपके बारे में? मुझे तो ऐसा लगता है वो मेरे को छोटा भाई मानते हैं, और मेरे हितों के बारे में समझते हैं, सोचते हैं। और ये इसीलिए मुझे, सचिन पायलट को मैं बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन राजनीति में कब तक मैं अगला चुनाव 2028 में होगा विधानसभा का। 4 साल में पता नहीं, मेरे पास साधन संसाधन है मैं 4 साल में। और आजकल तो बीमारियां इतनी हो गई, कल अटैक आ जाए, कल साला कुछ और हो जाए, कल ही मर जाए, फिर क्या होगा? अभी दिल्ली जा रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, फिर क्या होगा? एक बार दौसा की धरती पर आजमा लेंगे। पहले लोग कहते थे, जब मैं जयपुर में यूनिवर्सिटी में दौसा में जब घूमता था, कि इसको तो यहाँ लोग जानते हो, तो हाड़ौती में कोई नहीं जानता। तो हाड़ौती में जन आया, खुद नहीं बना, दूसरों को एमएलए बना के आ गया, और खुद 45,000 वोट लेके आ गया। अब लोग अब दौसा में देखते हैं कितने लोग मुझे चाहते हैं। कम से कम मैं अपना आकलन तो करूंगा, मूल्यांकन तो करूंगा, मेरे में कितनी ताकत है, मेरे को लोग कितना चाहते हैं। और ये सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर आपको अपना मूल्यांकन करना है, लोग कहते हैं मतलब अपना वजन तोल के दिखाओगे कि मेरा इतना वजन है। बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी मीणा के बाद में मीणा समाज में नरेश मीणा हमारा भविष्य है। तो मैं देखूंगा ना कि आप मुझे भविष्य मानते हो कि नहीं मानते हो। मुझे आप भविष्य अगर मुझे मीणा छोटा किरोड़ी मानते हो, छोटा किरोड़ी मानते हो, मुझे अपना भविष्य मानते हो, अपने आने वाली राजनीति का मुझे नेता बनाना चाहते हो, तो मेरे को आशीर्वाद देना। जब किरोड़ी लाल जी मीणा और एक चुनाव हुआ रब्बानी का, आमने सामने का चुनाव, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की जमान जब्त हुई। मीणा समाज किरोड़ी लाल जी के साथ रहा, गुर्जर समाज रब्बानी के साथ रहा। किरोड़ी लाल जी चुनाव जीते, रब्बानी जी सेकंड आए, कांग्रेस बीजेपी थर्ड और फोर्थ पे गई। और आज मेरे साथ तो गुर्जर, मीणा, पूरा युवा समुदाय, जब इतना बड़ा तबका मेरे साथ खड़ा है, तो मैं निर्दलीय क्यों नहीं जीत सकता? और मजा भी तो निर्दलीय में जीतने में ही है। आज जैसे रविंद्र भाटी निर्दलीय जीते आया, नाम हो रहा है उसको, सब लोग पूछ रहे हैं। आज हो सकता है मैं छबड़ा से निर्दलीय जीता था, तो अब तक 2 साल में कोई दिक्कत ही नहीं आती, कुछ वोटों से हार गया। अब अगर 400 सीटें हैं, 543 सीटों में नरेंद्र मोदी कह रहा 400 जीतेंगे, तो ज्यादातर मैं देख रहा हूं कि जो दौसा में जो हमारे जो प्रशंसक है, मुझे चाहने वाले लोगों को कांग्रेस माइंड लॉजिक है। वो ये चाहते हैं कि भाई कांग्रेस जीतनी चाहिए, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस जीतनी चाहिए।
लेकिन अब मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है कांग्रेस का, जब कांग्रेस मेरे बारे में सोचे नहीं, मेरे बारे में कांग्रेस के दिल में कहीं जगह नहीं है, तो फिर मैं कौन ठेका लूं? वो बाकी जगह हारेगी, दौसा में भी हार जाएगी। और गलती से अगर नरेश मीणा सांसद बन के चला गया तो सोचो ना फिर क्या होगा। जब इस एक्सप्रेस में से उतरूंगा ना, उसके पहले मोदी और ये कांग्रेस वाले नेता थाली लेके खड़े रहेंगे नरेश मीणा के आगे। मैं इसलिए दौसा की जनता से कह देना चाहता हूं कि दौसा, राजेश पायलट, किरोड़ी लाल मीणा, नवल किशोर की धरती है। आपको दबंग दमदार नेता चाहिए तो नरेश मीणा को बना देना, नरेश मीणा को एक बार आशीर्वाद दे देना, पूरी दिल्ली की संसद भी हिलेगी, दिल्ली भी हिलेगी, और दौसा की जनता जान जाएगी हमें नेता मिला है। ठीक है महेंद्र भाई, राम राम। ये नरेश मीणा है। और सच तो यही है कि राजनीति में युवाओं के साथ में जिस तरीके से नेता अपने बेटे पोतियों को सेट करने में लगे हैं, जब युवा इस तरीके से दहाड़ता है, चिंगाड़ता है, तो लगता है कि दौसा में कुछ नया होगा। और ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि कौन कितना दम रखता है। हालांकि नरेश मीणा का नाम है, चुनाव का परिणाम बताएगा कि अगला भविष्य नरेश मीणा का क्या रहेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।